अध्याय इक्ष्वाकु के शेष राजाओं का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कुश का पुत्र हुआ अतिथि, उसका निषद, निषद का नभ, नभ का पुंडरीक और पुंडरीक का क्षेमधन्वा, क्षेमधन्वा का देवानेक, देवानेक का अने, अने का परियात्र, परियात्र का बल स्थल और बल स्थल का पुत्र हुआ वज्रनाभ। यह सूर्य का अंश था। वज्रनाभ से खगन, खगन से विधृति, विधृत से हिरण्याभ की उत्पत्ति हुई। वह जैमिनी का शिष्य और योग आचार्य था। कौशल देशवासी याज्ञवल्क्य के ऋषि ने उसकी शिष्यता स्वीकार करके उससे अध्यात्म योग की शिक्षा ग्रहण की थी। वह योग हृदय की गांठ काट देने वाला तथा परम सिद्धि देने वाला है। हिरण्याभ पुष्य, पुष्य का ध्रुव संधि, ध्रुव संधि का सुदर्शन, सुदर्शन का अग्निवर्ण, अग्निवर्ण का शीघ्र और शीघ्र का पुत्र हुआ मरु। मरु ने योग साधना से सिद्धि प्राप्त कर ली और वह इस समय भी कलाप नामक ग्राम में रहता है। कलयुग के अंत में सूर्य वंश के नष्ट हो जाने पर वह उसे फिर से चलाएगा। मरु से प्रसुश्रुत, उससे संधि, संधि से अर्मशण का जन्म हुआ, अमशण का महस्वान और महस्वान का विश्वसाह, विश्वसाह का प्रसेनजित, प्रसेनजित का तक्षक और तक्षक का पुत्र भृद्धल हुआ। परीक्षित, इसी भृद्धल को तुम्हारे पिता अभिमन्यु ने युद्ध में मार डाला था। परीक्षित, इक्ष्वाकु के वंश के इतने नरपति हो चुके हैं। अब आने वाले विषय में सुनो। भृद्धल का पुत्र होगा भृद्धहण, भृद्धण का उरुक्रिय, उसका वत्सव्रध, वत्सव्रध का प्रतिव्योम, प्रतिव्योम का भानु और भानु का पुत्र होगा सेनापति दिवाक, दिवाक का वीर सहदेव, सहदेव का भ्रदृष्ट, भ्रदृष्ट का भानुमान, भानुमान का प्रतीक्षाक्ष, प्रतीक्षाक्ष का पुत्र होगा सुप्रतीक, सुप्रतीक का मरुदेव, मरुदेव का सुनक्षत्र, सुनक्षत्र का पुष्कर, पुष्कर का अंतरिक्ष, अंतरिक्ष का सुतपा और उसका पुत्र होगा अभित्रजित, अभित्रजित से भरद्वाज, भरद्वाज से ब्रही, ब्रही से कृतंजय, कृतंजय से रणंजय और उससे संजय होगा। संजय का शाक्य, उसका शुद्धोद, शुद्धोद का लांडल, लांडल का प्रसेनजित और प्रसेनजित का पुत्र शूद्रक होगा। शूद्रक से रणक, रणक से सुरथ और सुरथ से इस वंश के अंतिम राजा सुमित्र का जन्म होगा। ये सब भृद्धल के वंशधर होंगे। इक्ष्वाकु का यह वंश सुमित्र तक ही रहेगा, क्योंकि सुमित्र के राजा होने पर कलयुग में यह वंश समाप्त हो जाएगा।